भाई देखो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इस मैच से पहले तक हर कोई यही बोल रहा था कि केकेआर से चेन्नई को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। भाई केकेआर लगातार मैच जीत के आ रही थी और चेन्नई लगातार दो मैच हार के आ रही थी। कहना गलत भी नहीं था। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप सामने वाले के होम ग्राउंड में जाते हो, और मैं स्पेशली यहां पर बात करना चाहूंगा चेन्नई के होम ग्राउंड के बारे में। जब आप चेन्नई के होम ग्राउंड के ऊपर जाते हो ना, तब आपके समीकरण थोड़े से बदल जाते हैं। इस मैच के पहले जो हेड टू हेड के आंकड़े थे वो थे 28 मैचों में से 18 मैच जीते थे चेन्नई ने, 10 मैच जीते थे कोलकाता ने। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो 7 मैच यहां पर चेन्नई ने जीते थे, सीएसके ने जीते थे, और 3 मैच केकेआर ने जीते थे। आज का मैच जब शुरू हुआ, पिच को देखकर यही कहा जा रहा था कि ये बैट्समैन के लिए एक बेल्टर वाली पिच होने वाली है। मतलब कि अच्छे खासे रन बनेंगे। और चेन्नई ने पहले जीतकर बॉलिंग चुन ली। कई लोगों को लगा कि भाई कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि बैटिंग अगर आप पहले कर रहे हो और टी20 में आपने एक बड़ा स्कोर टांग दिया बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद तो भाई फिर कुछ कहने करने को रह नहीं जाता। और फिर कोलकाता एक ऐसी टीम है जहां पे ऊपर नारायण है तो नीचे रसेल है। मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसी कम्बल कुटाई करती है ये टीम कि मतलब देखने वाला भी बोलता है यार क्या कर रहे हैं ये लोग। और चेन्नई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि आखिर इस पूरी जोड़ी का ये लोग कैसे पार निकालते हैं। जब बॉलिंग शुरुआत हुई, फिल सॉल्ट पहली बॉल पर आउट हो गया, कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। उसके बाद में लग रहा था कि शायद केकेआर को मुश्किल पड़ेगी, लेकिन तीसरा ओवर खत्म होते होते तक जब 30 रन बन गए, और आई थिंक 6 ओवर खत्म होते होते तक 55 या 56 रन बन चुके थे और विकेट एक ही गिरा था, तब लग रहा था कि यार कोलकाता जो है इस मैच में एक बार फिर से वापसी कर लेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप चेन्नई में खेल रहे हो तब आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप डेंजर हो, बल्कि आप चेन्नई में डेंजर हो। ये बात ध्यान रखो। कब कैसे पासा ये टीम पलट दे कोई नहीं बोल सकता। 5वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक 5 ओवर फेंकेगा। इन 5 ओवरों में रन ना के बराबर बने। मतलब जहां पहले 5 ओवरों में 50 रन बने थे, वहीं बाद के 5 ओवरों में मात्र 20 रन बने। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा डोमिनेंट बॉलिंग रविंद्र जडेजा की। जडेजा ने इस दौरान 3 विकेट आई थिंक निकाले थे, 2 या 3 विकेट निकाले थे। और जिस अंदाज में बॉलिंग करी थी ना, इतनी कसी हुई बॉलिंग करी थी कि सामने वाले बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। कहने को हम ये कह सकते हैं कि नारायण ने 20 बॉलों के ऊपर 27 रन बनाए हैं, लेकिन वो 20 बॉलों में 27 रन नारायण ने कितनी छटपटाहट में बनाया ना, ये बात शायद जिस बंदे ने बैठकर पूरा मैच देखा हो वही बता सकता है। मतलब नारायण खुलकर खेल ही नहीं पा, तुषार देशपांडे की बॉल वहां पर बंदा नहीं खेल पा रहा था यार, आप एक बार समझ के देखो। इसके अलावा तीक्ष्णा, भाई ये जो श्रीलंका का बॉलर है ना, ये मतलब आज वाकई में दिल ले गया ये बंदा। जडेजा को तो हम लोग एक्यूरेसी के लिए बोलते हैं, लेकिन तीक्ष्णा ने जो बॉलिंग करी है ना भाई, बैट्समैनों को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल जा कहां रही है। नारायण उसकी बॉल खेल नहीं पा रहा, वेंकटेश अय्यर उसकी बॉल खेल नहीं पा रहा, श्रेयस अय्यर उस बॉल के ऊपर बैट नहीं लगा पा रहा, आंद्रे रसेल, मतलब समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि हम लोगों को किस तरीके से आखिर वहां पर बैटिंग करनी है। स्पिन के जाल में आज जो ये लोग फंसे हैं ना, कोलकाता में गौतम गंभीर आज वाकई में बैठकर चिंतन करेंगे कि यार आज कहां पर क्या गलती हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा होगा इन लोगों की। बैट्समैन आज इनके एकदम अलग ही दिखाई दे रहे थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार आखिर इन लोगों से गलती कहां हो रही है। क्या ये वही टीम है जो अभी मतलब कुछ दिनों पहले ही 270 का स्कोर बनाकर आई। बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है आज चेन्नई ने, बहुत सदी हुई बॉलिंग करी है, और ऐसी बॉलिंग बहुत कम देखने के लिए मिलती है, मैं तो ये भी कहूंगा। एक बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। अच्छा, रघुवंशी जी ने आज थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग करी, 18 बॉलों में 24 रन बनाए। बट यहां पर मुझको सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बैटिंग लगी श्रेयस अय्यर की। भाई 32 बॉलों में 34 रन बनाए। अभी जिस तरीके से स्ट्राइक रेट को लेकर बहस चल रही है, श्रेयस अय्यर को देखकर एक चीज समझ में आ रही थी कि वो बंदा ट्राई भी नहीं कर रहा था। ये बात जरूर है कि दूसरे एंड पे कोई बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था, सब आउट होते जा रहे थे। बट श्रेयस अय्यर ने उस दौरान कुछ ऐसी बहुत बड़ी कोशिश भी नहीं करी कि आपको देखकर लगे कि नहीं चलो श्रेयस अय्यर, जैसे मैंने नारायण को लेकर कहा ना कि भाई नारायण छटपटा रहा था, वो 20 बॉल में 27 रन जो नारायण ने बनाया उसमें वो छटपटा रहा था। श्रेयस अय्यर नहीं छटपटा रहा था। श्रेयस अय्यर बढ़िया शांति से खड़ा हुआ। क्या पता या तो खड़े रहने को भूला गया हो तो भाई बात अलग है, वरना इस तरीके से अगर आप टी20 में बैटिंग कर रहे हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। आपसे बेहतर तो फिर कोहली ही बैटिंग कर रहा था। इसके अलावा रमनदीप का जो बोल्ड हुआ था तीक्ष्णा की बॉल पर, बहुत अजब गजब हुआ था। रमनदीप को समझ में ही नहीं आया 1 मिनट तक तो कि भाई उसके साथ हो क्या गया है। तो ऑल इन ऑल कोलकाता की बैटिंग में आज कुछ इतनी धार दिखी नहीं, बिल्कुल भी कोई चला नहीं। रिंकू सिंह भी 14 बॉलों में 9 रन बना के गए, आंद्रे रसल 10 बॉलों में 10 रन बना के गए।
आप इस बात से समझ सकते हैं कि नारायण, अंक्रीश, रिंकू, रसेल, ये 4 बैट्समैन तो इनके बहुत तगड़ू फोड़ू खेल रहे थे, पर ये चारों ही नहीं चल पाए। बॉलिंग की बात करें तो आपको इकोनॉमी समझ में आ जाएगा कि आज क्या हुआ। मतलब मुस्तफिजुर का एक ओवर गया था, उसमें उसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलें फेंकी आंद्रे रसेल को, रसेल एक बॉल टच नहीं कर पा रहा था। चलो आप स्पिनर की बात कर रहे हो, समझ में आता है, मुस्तफिजुर की बॉल भी रसेल टच नहीं कर पा रहा था, पूरा ओवर खेल गया था रसेल। तो मुस्तफिजुर की जो इकोनॉमी रही वो रही 5.5। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 4.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी। आज मतलब लगभग लगभग सभी ने अच्छी बॉलिंग करी। सबसे महंगे ठाकुर साहब ही साबित हुए, 3 ओवर में 27 रन दिए इन्होंने, और यही सबसे महंगे रहे, 9 की इकोनॉमी से पिटे, वरना अच्छी बॉलिंग थी। बैटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, पिच का मिजाज पता चल चुका था चेन्नई के बल्लेबाजों को, और पता था कि टारगेट कितना है। कोई बड़ा टारगेट नहीं था, इसलिए बिना प्रेशर लिए यहां पर इन लोगों ने बैटिंग करी। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र ने ओपनिंग करी थी, हालांकि ओपनिंग बहुत बड़ी हो नहीं पाई, 27 रन पर पहला विकेट गिर गया। लेकिन यहां पर आज नंबर 3 पे भेजा गया डेल मिचेल को। अजिंक्य रहाणे का कुछ इश्यू चल रहा था, उस चक्कर में डेल मिचेल को यहां पर प्रमोट किया गया, और मिचेल ने बिल्कुल फ्रेंचाइजी की बात को खरा साबित करते हुए एक बढ़िया सी पार्टनरशिप डेवलप करी उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में। ये पार्टनरशिप रही करीब करीब 70 रनों की पार्टनरशिप हुई, और सबसे बड़ी बात, जिस पेस से इन्होंने रन बनाया ना, वो बहुत ज्यादा शानदार था। मतलब 10 ओवर के खत्म होने तक इन लोगों का स्कोर अच्छा खासा 80-85 रन कुछ हो चुका था। तो एक बढ़िया लेवल के साथ में इसने बैटिंग करी डेल मिचेल ने। हालांकि उसके बाद डेल मिचेल आउट हो गए, फिर शिवम दुबे को भेजा गया। शिवम दुबे इस साल आईपीएल में चेन्नई की तरफ से स्कोर करने वाले सबसे बढ़िया बैट्समैन रहे, और शिवम दुबे ने आज भी उसी अंदाज में बैटिंग करी। हालांकि छक्का मारने की जुगाड़ में बंदा आउट हो गया, तब 3 ही रन बचे थे जीतने के लिए, बट शिवम दुबे ने 18 बॉलों में 28 रन बनाए, 3 छक्के भी इसमें जड़े। भाई जिस चीज के लिए बंदा जाना जाता है वो काम वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है शिवम दुबे की, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बंदे को मौका तो जरूर मिलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। इसके अलावा एमएस धोनी ने भी आज थोड़े बहुत बाहर आकर लोगों को दर्शन दे दिए। तो लोग बोलने लगे कि जब 1 रन रहता तब ये खुद को प्रमोट कर लेता है। तो ऐसे लोगों की बातों की तरफ आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये लोग कुछ अपने आप को कुछ समझते नहीं है। इस तरीके से आज एक बहुत कन्विंसिंग जीत हुई है चेन्नई की, होम ग्राउंड के ऊपर तीसरी जीत है। 18वें ओवर में ही इस स्कोर को चेज कर लिया, कंफर्टेबली चेज कर लिया, कहीं पर कोई हिकअप नहीं हुआ। सबसे कंसर्निंग चीज लेकिन जो मुझे कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप में लगी वो थी मिचेल स्टार्क की बॉलिंग। मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 29 रन दिए और 9.7 की इकोनॉमी से पिटे। 24 करोड़ का बॉलर, जैसे पैसों से तो तुलना करनी नहीं चाहिए, बट 24 करोड़ का बॉलर अगर आपको वो स्टार्ट नहीं दे पा रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट से जिसकी आपको उम्मीद है, तो लिटरली आपके लिए बहुत सारे परेशानियां खड़े होने वाली हैं। और अगर आप इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो आपकी टीम है पूरी, उसमें कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही, और वही चीज यहां पर भी हुई। वरुण चक्रवर्ती ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, 4 ओवर में 26 रन दिए, बहुत बढ़िया इकोनॉमी रही 6.5। सुनील नारायण थोड़े से महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 30 रन दिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि रन इतने नहीं थे कि केकेआर के बॉलर्स कुछ कर पाते हैं। तो आज का मैच केकेआर के नाम बिल्कुल भी नहीं था। आप ये कह सकते हैं भाई चेन्नई आप गए हो खेलने, तो आप वहां पर चेन्नई को खिला कर आओगे, बस ये एक सिद्धांत रहता है। स्टेडियम में भरपूर सपोर्ट भी था चेन्नई को लेकर, थोड़ा बहुत बीच बीच में कोलकाता का सपोर्ट भी दिख रहा था, बट वो उतना काफी था नहीं। आज का मैच लेकिन काफी शानदार हुआ है, काफी मजा आया देखने में। आप बताइए आप लोगों का क्या कहना है इस मैच के बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।